जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम जो है वो लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है हम हर हफ्ते करते हैं। आज का मौजू जो है दो तीन टॉपिक होंगे, दो तीन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। आप जिस पर भी बात करना चाहें ज़रूर हमारे दरमियान कॉल करके अपने तजियात ख्यालात शामिल कर सकते हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद भी हैं, उनकी रिहाई या उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, उन पर जितने भी केसेस थे वो सब के सब जो है उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने ही प्रोग्राम में चंद हफ्ते पहले या चंद महीने पहले आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक इंकशाफ किया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के तमाम जो केसेस हैं वो संजीदा हों या गैर संजीदा हों, छोटा हो या बड़ा हो, उनको उसकी ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वतन से बाहर बरतानिया और दुबई में बैठकर अपनी सियासत करेंगे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, हमारे सोर्सेज को जुटलाने की कोशिश भी की। उसके बाद हमारा मजाक भी उड़ाया गया। आज आप देख लीजिए कि तमाम के तमाम केसेस वो केसेस जिनमें सज़ाए मौत के चांसेस जो हैं वो 99.9% होते हैं, उन केसेस में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की हुई है और उनकी ज़मानत हो गई है और वो रिहा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो चह मगोइयाँ और जो तजिया निगार इस वक्त बातें कर रहे हैं कि ये बारियाँ लगी हुई हैं। जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन में वापस आने की इजाज़त दी, ज़ाहिर बात है वो सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ या कोई भी इन्वॉल्व हुआ, जो वो आप सब लोगों को पता है। इसी तरह सऊदीया और अमेरिका इन्वॉल्व होकर, ये तजिया नगार कहते हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के तमाम जो केसेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अब ये ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर मियाँ बरदरान वज़ीर आज़म साहब, ये अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब को वतन से जाने का मौका दे रहे हैं और उसके बाद दोबारा ये वतन वापस आएंगे और अपनी सियासत करेंगे। और सियासत में हिस्सा लेने के हवाले से मौजूदा हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, ये इनको भरपूर प्लेटफार्म जो है वो फ्राहम करेगी। एक तो हमारा ये टॉपिक है, इस पर आप भी बात कर सकते हैं, मेहमानों से भी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि ड्रोन हमले इस वक्त एक बहुत अहम तरीन टॉपिक, एक बहुत अहम तरीन इशू, एक बहुत अहम तरीन मौजू जो है वो पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का है। हर शख्स, हर सियासतदान, हर तजिया निगार, हर कॉलमिस्ट, हर जर्नलिस्ट, हर इंसान, हर पाकिस्तानी जो है वो ड्रोन हमलों पे बात कर रहा है। बैतुल्ला मसूद की हलाक होने पे बात कर रहा है, कोई उनको शहीद कह रहा है, कोई उनको हलाक कह रहा है, कोई कह रहा है जी कत्ल कर दिए गए, उनको शहीद नहीं कहना चाहिए। मगर एक हैरत अंगेज़ बयान मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आता है कि अगर अमेरिका किसी कुत्ते को भी मारेगा तो हम उसको शहीद कहेंगे। इस बारे में मैं ज़रा चाहूँगा कि थोड़ी सी आज हम गुफ्तगू करें। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला की अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने इंतहाई बरहमी का, बहुत गुस्से का इज़हार किया और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर उसके बाद इस वक्त हालात क्या होंगे? नया इंतखाब हो चुका हुआ है तालिबान के कायद का, तालिबान के जो भी लीडर होंगे उनका। उसके बाद तालिबान की क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी पेश आएगी, ड्रोन हमले जो है वो किस तरीके से जो है वो इनका ख़ात्मा होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, उनके तारफ़ की तरफ चलता हूँ। सैयद अली हैदर जाफरी साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं, नायब सदर हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूके के और परवेज़ मुशर्रफ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे मेहमान अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आएंगे, अब ज़रूर उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आप भी नाज़रीन, अगर आप कॉल करके कोई भी अपनी बात करना चाहें, टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो अभी थोड़ी देर में आप स्क्रीन पर देखेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी आप सवाल करना चाहें मेहमानों से या अपना कोई तजिया जो है वो देना चाहें, इस पर आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। सर, आप खुश तो बड़े होंगे, वो एक बड़ा डायलॉग है फ़िल्म का कि खुश तो बहुत होगे तुम, तो वो आज मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी रिहाई हो चुकी हुई है। ये कोई आपको मुकमका नज़र आता है? तजिया नगार तो कहते हैं ये मुकमका था सारा, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने
अपने प्रोग्राम की तवसल से हमें अपना मौक़िफ़ कहने का भरपूर मौका दिया। मैं जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि तज्ज़िया निगाह, तो तज्ज़िया निगाह तो ये भी कहते थे कि मुशर्रफ साहब कभी पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, और जब सब ने देखा कि 24 मार्च को वो गए भी हैं, उन्होंने ये पहली मिसाल पाकिस्तान में कायम की है कि जिस पे एक साबका आर्मी चीफ ने खुद अपने आप को सारे केसेस को फेस करने के लिए और पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना मुकदमा रखा, और जो उसके बाद फिर अदलिया ने किया वो भी सब ने देखा, जो ऐवानों में उतारा वो भी सब ने देखा। तो ये तज्ज़िये वक्त के साथ साथ बदलते हैं, और कुछ बातें जो हैं सिर्फ चाय मगोइयों तक ही रह जाती हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। जो केसेस थे ये आज उनकी हर केस में ज़मानत में आ गया। आपकी गुफ्तगू सुना था आपने कहा बड़े बड़े कत्ल के केसेस, तो यहाँ तो एक छोटा सा बंदा गांव में पकड़ा जाए 302 के मुकदमे में तो उसकी ज़मानत में 15-15 साल लग जाते हैं। तो जब इनको पता था कि ये मुकदमे हैं ही झूठे, सारे पॉलिटिकल मुकदमे थे जिसमें था ही कुछ नहीं, तो फिर जब मुकदमे में जान ही नहीं थी, जैसे कि पहले ही पुलिस ने मुशर्रफ साहब को पहले अपनी इब्तदाई तफ्तीश में ही बेगुनाह करार दे दिया था, तो फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल कोई गुंजाइश नहीं रह जाती तज्ज़िया निगारों की ये कहने की कि कोई डील है या ये मुकमुका नहीं। मगर अब मुझे ये बताइए मुशर्रफ साहब का या आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या? देखिए जी, ये तो ऐसे ही है ये जैसे लोग पहले कहते थे कि जी मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, कुछ लोगों ने आपकी, जैसे अभी आपने कहा कि तनकीद का निशाना आप भी बने, हम भी स्टिल बनते हैं कि जी ये पार्टी जी छोड़ें जी, किस पार्टी में आप लोग, ये हैं वो हैं। पार्टियां वक्त के साथ साथ स्टैंड होती हैं। इमरान खान साहब की मिसाल आप सबके सामने 17-18 साल की उनकी जदोजहद है, उसके बाद जाके इमरान खान साहब को कोई मुकाम मिला है। और इसी तरह हर पार्टी में मुशर्रफ साहब ने बाकायदा अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया है, पाकिस्तान गए हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। काश मैं कहता हूँ कि सारे लीडर्स, जितने लीडर हैं, उन सबको मुशर्रफ साहब की तरह अपने आप को रखना चाहिए अदालतों के सामने। पर हमने देखा माजी में तज्ज़िया निगार तो ये भी कहते थे माजी में कि जनाब ये असलम बेग केस खुल गया है, ये जनाब मेहरान बैंक स्कैंडल खुल गया। ये हमारे कॉलर जो है उनसे उनकी बात भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हक साहब जी कौन साहब कहाँ से? जी अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी साहब के मेहमान को भी सलाम पेश करता हूँ। अहमद साहब खुशामदीद। शरफ साहब जैसी जुर्रत को लेकर पैदा तो वो देखें कि जो बात उसने की कि मैं आऊँगा और फेस करूँगा, और फेस किए अपने मुकदमात, और अल्लाह ताला के फजल से भरी हुआ। मैं ये फौज की वजह से सपोर्ट नहीं करता, जब बेशक फौजें पहले भी आते रहे फौजी, जब ये आए हैं, लेकिन वो जब जहाज अगर हवा में क्रैश हो जाता तो फिर किसने संभाला देना था, फिर क्या करना था इन्होंने फिर फातिहा उस दिन पढ़ के बाद में कहना था पता नहीं वाकया हो गया ये नवाज शरीफ, और सब झूठ बोलते हैं। और वो सारा जब आन की लाइटें कराची एयरपोर्ट की और ब्रिगेडियर ने, तो वो सारा कुछ कंट्रोल किया, इसको पकड़ा और 10 साल की सजा लेके गए। लेकिन अब देखें कि बार बार क्या अभी वो आठवीं ताकत है, हमारे पास एयरफोर्स भी है, सब कुछ है, फिर भी वो मौलवियों से डरते हैं। कल आपने देखा है कि परसों मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं कि अगर मेहर का कुत्ता भी मारेगा मैं उसे शहीद कहूंगा। ये तो दिल की हालत है शहीद की। कुरान करीम में क्या इज्जत और एहतराम बताया है खुदा और खुदा के रसूल ने, और हमारे उलमा के पास देखें कि ये तमीज ही नहीं है कि एक शहीद का रुतबा और शहीद की शान क्या है। वो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, और मौलाना वो जो हैं अपना इस्लामी जमात वाले मुनव्वर हसन साहब, वो भी कह रहे हैं मैं शहीद कहूंगा उसको, अपना जो मैसूर जो क्या नाम है मसूद जो मारा गया, जनरल न्याजी को शहीद किया, उसके साथ एक कर्नल शहीद हुआ, एक सूबेदार शहीद हुआ, कितने पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला ये सारा जो है उन्होंने किया। तो वो किस तरह शहीद कहते हैं। और अगर कोई सुसाइड मस्जिदों में या शहीद करते लोगों को मारते हैं, उनको कभी नहीं उन्होंने कहा कि ये इन्होंने आके जो मिलिटेंट है ये करके जाते हैं। अहमद साहब ये बताइए कि हकीमुल्लाह मसूद जो है, इसके मारे जाने से आपको लगता है कि पाकिस्तान में सुसाइड और दहशतगर्दी में इजाफा होगा? हेलो जी अहमद साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आपका ख्याल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि हकीमुल्लाह मसूद के मारे जाने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी या सुसाइड हमलों में ज़्यादा इजाफा होगा? इजाफा होगा तो इनको चाहिए ना अपनी जो 5 लाख फौज रखी ऐसे पालने, उनको पकड़ें और इनका मुकाबला करें और खूब इनके साथ इनको जरा सबक सिखाएं। क्योंकि ऐसे एक मौलाना फजलुल्लाह अभी जो स्वाद से भगाया था,
वो अभी उनको अगर सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान में बैठकर वो कर रहा है, तो इनको चाहिए ना उनके ऊपर ये करना चाहिए। जो भाई साहब मेहमान आए, मेरा ख्याल है एक दफा इनसे भी बात हुई थी, ये वो जिक्र कर रहे थे अपना ये डीआईजी हैं जो कजलबाश कल्बे अली को जानते होंगे, ये मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान पुलिस में ये ज्वाइन रहे हैं पहले जी। तो इस हवाला से इन्होंने बात की थी, एक दिन मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरा भी तल्लुक पुलिस वालों से ही है, तो मैं खुदा के फजल से, क्योंकि मैं अगर इनसे राब्ता हुआ ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका मौक़िफ़ जो है वो हम तक पहुंचा। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं अजहर खान बोल रहा हूँ। जी सर, क्या फरमाइएगा। मैं इतना ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर एक हमारे पाकिस्तान से जा रहा है वेपन जा रहा है, वो किसके लिए बिल्ट होता है, इतना भी ये नहीं समझते हैं। पाकिस्तान के लिए बिल्ट होता है, ये सब जो है पाकिस्तान के लिए बिल्ड करते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान सब। तो पाकिस्तानियों को इतना भी नहीं पता है, कि सोचते भी नहीं ये किस लिए होता है, थोड़े से पैसे लेके और ये अपने लोग मारे जाते हैं, सब कुछ मारे जाते हैं, इतना भी इनको ख्याल नहीं है, शर्म नहीं आती है इनको। ठीक, मेहरबानी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात। डेफिनेटली इस पर भी हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे बात को। हमारे दरमियान अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा सर। सर मैं आपको इस मसले की मेन रिपोर्ट का बताना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। आप ये कंसीडर करें कि घर में गुर्बत है और दो हमारे बेटे हैं, एक बेटा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल पे हम ग्रो करते हैं और एक को हम कुरान पाक और नमाज की तालीम देते हैं। अब ये जो लड़ाई है, उसके दोनों बच्चे हैं, एक को वेस्ट सब्सिडी देता है, एक को शरीयत और दीन और जो हमारा मजहब है उसमें वो ग्रोथ करता है। दोनों में भूख है, दोनों में अखलाक है। अब ये दोनों हमारे इनोसेंट बच्चे जो हैं दुनिया में, पाकिस्तान की ये जो आपस की इनका झगड़ा है, ये घर में वापस आएगा, क्योंकि हमने जो तरबियत दी है, ये हर अदारे में, फौज में भी कहना चाह रहा हूँ, जो मसूद साहब को शहीद का कह रहे हैं मौलाना फजल और मुनव्वर साहब, वो इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि दोनों ही कंफ्यूज हैं अमेरिका से। उसको सारी उम्र जिंदगी मस्जिद में ये तरबियत दी गई कि तुम काफार को मारोगे तो तुम शहीद हो, वो उस तरफ से काफर को लड़ने के पीछे से हमारी फौज ने मारना शुरू कर दिया। अब वो बेचारे मासूम इधर आके पाकिस्तान में हमले करते हैं तो तब भी वो कातिल, वो जाके अमेरिका में करते हैं तो तब भी वो कातिल। ठीक। उनको जो शरीयत दी गई है कि उनका माइंड सेट किया गया है, वो शरीयत के ऊपर किया गया है। अब अंदाजा लगाएं कि ये हमारी फौज में भी बहुत जल्दी बगावत होने वाली है, सड़कों में आने वाली है, क्योंकि हर गली में दो बच्चे पल रहे हैं। एक कहता है मजहब ठीक है, फिल्में ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक कहता है कि नहीं 1400 साल पहले वाला दीन होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से जी? मैं अब्दुर्रऊफ हसरत बात कर रहा हूँ जर्मनी से। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी। रऊफ साहब क्या फरमाइएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम का लफ्जी मतलब है पीस, अमन। ठीक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जितना भी कोई दूर हटता है वो इस्लाम से दूर हटता है। ठीक। यह हकीमुल्लाह मसूद जो है, ये अपने आप को मुसलमान तो कहता था, लेकिन अमल उसका मुसलमानों वाला नहीं था, गैर इस्लामी अमल था। अब वो जब ड्रोन अटैक से मारा गया है तो उसको शहीद कहना मेरे हिसाब से किसी पहलू से भी वो दुरुस्त बात नहीं है। ठीक। मौलाना साहब को ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम ने जो शहीद का रुतबा बयान फरमाया है, शहीद तो सीधा जन्नत में जाता है, और कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि शहीद जिंदा है उसे मुर्दा मत कहो, वो रिज्क दिए जाते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, लेकिन तुम्हें शौर नहीं। अब नौज बिल्ला कुत्ते को ये कहना कि अगर कुत्ता भी मरेगा वो शहीद, उसको मैं कहूंगा तो जिस कौम के ये ऐसे दीनी रहबर हों, रहनुमा हों, उस कौम का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम तो उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक है रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जर्मनी से कॉल की, आप का मौक़िफ़ जो है उसका एहतराम करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से जी?
भाई मैं महमूद सुल्तान कराची वाला बात कर रहा हूँ। भाईजान कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी। महमूद साहब क्या फरमाइएगा? फरमाना तो यह दरपेश मसाइल है जो कौमी उमूर के, उन पर दुबई पे बात चलाने के लिए आ। कौमी खजाना फिर से मिला है निकाह में आ, लंदन में हनीमून मनाने के लिए आ। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहतरम महमूद सुल्तान कराची वाला जो हमारे दरमियान मौजूद थे। इन्होंने अपना शेर सुनाया। मतलब नाज़रीन, वक्त तो आ जाता ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है दोबारा हम प्रोग्राम में शामिल होते हैं और ये दो टॉपिक जो हैं, ड्रोन हमला और बैतुल्लाह मसूद को डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ जो कि कायद हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनकी रिहाई पर हम जो है वो बात कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।